एक मुस्लिम देश मालदीव है जो चीन के चक्कर में आकर भारत के साथ संबंध बिगाड़ रहा है। दूसरा यूएई जैसे मुस्लिम या अरब देश हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हैं। भारत के साथ लगातार अपने रिश्ते बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा। पीएम मोदी आज 3 दिन के दौरे पर देर रात गुजरात पहुंच रहे हैं। यहां वो गुजरात में वाइब्रेंट समिट के 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस बार के समिट की खासियत होगी यूएई के राष्ट्रपति का बतौर मेहमान शामिल होना। कल यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान अहमदाबाद पहुंचेंगे। टीवी 9 भारद्वाज के पास जानकारी है कि पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए स्वागत करने के लिए खुद एयरपोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद वहीं से पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति साबरमती आश्रम तक रोड शो कर सकते हैं। ये जानना रोचक होगा कि पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति को रिसीव करने क्यों जा रहे हैं और साबरमती आश्रम तक करीब 7 किलोमीटर लंबा रोड शो करके देश और दुनिया को क्या संदेश देंगे। इस सवाल का जवाब इस तस्वीर में छिपा है। ये तस्वीरें साल 2022 की हैं, जब पीएम मोदी अपने चौथे दौरे पर यूएई पहुंचे थे। यूएई के राष्ट्रपति अल नहायान खुद प्रोटोकॉल तोड़कर अबू धाबी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत में खड़े दिखे थे। ये तस्वीर बताती है कि अल नहायान के दिल में अपने दोस्त के लिए कितना सम्मान है। इस दौरे से पहले ही यूएई के राष्ट्रपति पीएम मोदी के मुरीद हो चुके थे। साल 2019 में पीएम मोदी को यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया जाना इसका उदाहरण है। दोनों के बीच दोस्ती के दौर की नींव साल 2015 में ही पड़ गई थी, जब पीएम मोदी ने यूएई का पहला दौरा किया था। इसके बाद वो अब तक 5 बार यूएई का दौरा कर चुके हैं। पहला दौरा अगस्त 2015 में हुआ, दूसरा फरवरी 2018, तीसरा अगस्त 2019 और चौथा जून 2022 और 5वां जुलाई 2023 में किया। साल 2015 में पीएम ने यूएई का दौरा किया तो ये पिछले 34 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा था। यूएई की दोस्ती का रिटर्न गिफ्ट देने में पीएम मोदी भी पीछे नहीं हैं। इसकी झलक साल 2017 में गणतंत्र दिवस पर देखने को मिली। मोदी सरकार ने मोहम्मद बिन जायद अल नहायान को ही चीफ गेस्ट के रूप में न्योता दिया था। तब मोहम्मद बिन जायद यूएई के राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस थे। एडमिरल सुनील लांबा। परंपरा के हिसाब से भारत गणतंत्र दिवस पर किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को ही मुख्य अतिथि बनाता है, लेकिन अल नहायान 2017 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर आए थे। अरब एमिरेट्स एक बहुत ही अहम पार्टनर, फ्यूचर का, प्रेजेंट का तो है ही है, बट फ्यूचर का भी बहुत अहम पार्टनर है भारत का। यूएई भारत में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा है और आने वाले फ्यूचर में और करेगा। यानी पीएम मोदी भी यूएई से रिश्तों को तवज्जो देने में पीछे नहीं हैं। कूटनीति के जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी की व्यवहारिक राजनीति, एक मजबूत नेता की छवि और विश्व में बढ़ती लोकप्रियता भारत यूएई की दोस्ती को जोड़कर रखने वाली चुंबक है। पीएम मोदी और अल नहायान की केमिस्ट्री बाकी मुस्लिम देशों में भी मिसाल बन रही है। भारत यूएई की गहरी होती दोस्ती का असर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और आर्थिक सहयोग के मोर्चे पर भी दिख रहा है। दोनों देशों के बीच भारतीय रुपए और यूएई की मुद्रा दिरहम में कारोबार के लिए समझौता हुआ है। भारत यूएई के बीच पहला मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। यूपीआई और यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म की लिंकिंग को मंजूरी मिली। आपसी कारोबार को बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक ले जाने पर सहमति है। मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे कट्टरपंथी संगठनों के बीच भारत का सहयोग, और यूएई मानता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले का गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जैसे मुस्लिम मंच पर विरोध होने से रोका। यूएई की कंपनी ने जम्मू कश्मीर में निवेश किया, यानी यूएई ने कश्मीर पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की पूरी तरह हवा निकाल दी। सिर्फ यूएई नहीं, मोदी सरकार के कार्यकाल में बहरीन और सबसे बड़े खाड़ी देश सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम या अरब देशों के साथ भारत के रिश्तों में बड़ा बदलाव आया। सऊदी प्रधानमंत्री मोदी को भाई तक बता चुके हैं। इसके अलावा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में साझेदारी के साथ सऊदी और भारत रिश्तों का एक नया अध्याय लिख रहे हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर सितंबर 2023 की है, जब सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नई दिल्ली G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आए थे।
भारत मंडपम में अब पीएम मोदी ने अपने भाई सऊदी क्राउन प्रिंस का जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में इसका बड़ा मैसेज गया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वागत करते हुए इसके बाद राष्ट्रपति भवन में सऊदी क्राउन प्रिंस का आधिकारिक स्वागत हुआ। यहीं पर मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, हम दोनों भाई हैं। प्रधानमंत्री मोदी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई हूं और उनकी प्रशंसा करता हूं। इससे पहले फरवरी 2019 में जब मोहम्मद बिन सलमान भारत के दौरे पर आए थे, पीएम मोदी उनकी अगवानी के लिए प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर खड़े थे। पीएम मोदी का यही दोस्ताना अंदाज भारत सऊदी के संबंधों को बेहतर बनाने में कारगर रहा है। दो 2016 और 2019 में पीएम मोदी का सऊदी अरब का दौरा संबंधों में मील का पत्थर साबित हुआ है। साल 2016 में पीएम मोदी की पहली सऊदी यात्रा के दौरान उन्हें सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जा चुका है। आज भारत सऊदी अरब के बीच सालाना व्यापार 5,000 करोड़ डॉलर से ज्यादा का है। भारत ने साल 2022-23 में करीब 1,000 करोड़ डॉलर का निर्यात किया है। सऊदी अरब महाराष्ट्र में 4400 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लागत वाली वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी में है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में सऊदी अरब भी पार्टनर है। सऊदी अरब कश्मीर मुद्दे पर भारत की चिंताओं और संवेदनशीलता को तरजीह देता है। सऊदी अरब ने भारत के साथ संबंधों को बढ़ाकर पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को झटका दिया है। सोचिए, जब एक दुनिया में माहौल है ट्रस्ट डेफिसिट का, एक दूसरे पे विश्वास नहीं करने का, तो भारत म्यूचुअल कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग, फेथ और ट्रस्ट को आगे बढ़ाकर लेके चल रहा है। सऊदी अरब हो या यूएई, अरब देश पीएम मोदी की वैश्विक नीति का लोहा मान रहा है। यूक्रेन और गाजा जैसे युद्धकाल में भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। अब एक बार फिर 13 फरवरी को पीएम मोदी यूएई में आबू धाबी की यात्रा पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी यहां यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। BAPS स्वामी नारायण मंदिर आबू धाबी के अल वाकबा में 20,000 वर्ग मीटर की जमीन पर बना। पीएम मोदी ने ही साल 2018 में इस मंदिर की आधारशिला रखी थी। इसके प्रबंधकों ने पीएम मोदी से मिलकर उद्घाटन का न्योता दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था।